एरीज कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज फॉर एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। पहले देखेंगे आपकी चैलेंज इस हफ्ते क्या रहेगी। आपकी चैलेंज इस हफ्ते, दिस इज फॉर एरीज एंड योर पर्सन, एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। एरीज की चैलेंज क्या रहेगी इस हफ्ते? व्हाट इज द चैलेंज फॉर एरीज? ओके, ये हफ्ते आपकी चैलेंज यही रहेगी कि अगर आप आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो उसे अवॉइड ना करें। जानबूझ के ऐसे ना करें कि सिचुएशन, ओ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ गलत तो हुआ ही नहीं है। आपको पूरी तरह से क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, सच्चाई बाहर आ चुकी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं उस सच्चाई से या तो भाग रहे हैं या फिर उस सच्चाई के सामने जैसे बोलते हैं ना, पर्दा कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। प्रॉब्लम यही है कि आपको रिलीज करना पड़ेगा इस पर्सन को, बिकॉज दिस पर्सन इज आइदर नॉट राइट फॉर यू, सही नहीं है आपके पर्सन आपके लिए, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में जो सिचुएशन बिल्ड हुई है वो सिचुएशन की नींव बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई या फिर एक छोटी सी लड़ाई हो गई या कोई तीसरा पर्सन थोड़ा सा भी बीच में आ गया आप दोनों के बीच में, पूरी सिचुएशन, पूरी रिलेशनशिप इज गॉन। ओके, डाउन द ड्रेन आउट हियर। सो आपकी यही होगी ब्लॉकेज, यही रहेगी कि जो है वैसे है, उसे एक्सेप्ट करें। या तो इस पर्सन के साथ फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करें सच्चाई से, या फिर इस पर्सन को जाने दो, लेट देम गो। अपना आपका भ्रम ऑलरेडी टूट चुका है, बस आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि भाई मैंने तो ऐसे ही बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, सच्चाई जो है वो है। चलिए देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फॉर एरीज। सो डेफिनेटली यहाँ पे पास में भी देख पा रही हूँ ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन थी। ऑल्दो यहाँ पे आपकी तरफ से बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी इस पर्सन में। ओके, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे ना जहाँ पे जो ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा नीडी थे। ये पर्सन है ना अकेले भी नहीं रह पाते थे, जब अकेले रहते थे तो ठीक थे, अटेंशन मिलता था दूसरे लोगों से, यू नो, और आपको भी प्रायोरिटी नहीं देते थे। द मोमेंट आप ब्रेकअप कर लेते थे ना, आपके पास वापस आ जाते थे। सो आई एम गेटिंग अ वेरी क्लिंगी एनर्जी आउट हियर। ओके, आपकी तरफ से तो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट था, लेकिन आपके पर्सन है ना, जैसे कहते हैं ना, दे वांटेड द बेनिफिट्स ऑफ अ बॉयफ्रेंड और बेनिफिट्स ऑफ अ गर्लफ्रेंड। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, परसिस्टेंस की बात आती है, तो ये पर्सन भाग जाते हैं। सो ऐसे पर्सन थे जो आपकी लाइफ में बहुत ही कन्वीनियंट से आते जाते रहते थे आपके लाइफ में। ओके, अकेले हैं तो बोर हो जाते थे तो आपके पास आ जाते थे, फिर वापस उन्हें आपका टेंशन मिल जाता था तो वापस चले जाते थे, यू नो, अपना टेंशन दूसरे लोगों को देना या दूसरे लोगों से टेंशन लेना। सो इट वाज नॉट वेरी फेयर आउट हियर। गिव मी द करंट सिचुएशन फॉर एरीज। और यहाँ पे एरीज मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे आपको बर्डन लग रहा है धीरे धीरे। ये रिलेशनशिप अगर आपने अभी भी होल्ड ऑन कर रहा है इस रिलेशनशिप को, मैरिज को, जो भी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स आउट हियर। ये रिलेशनशिप ऐसी है ना जहाँ पे आप एक पीपल प्लीजर बन रहे हैं, मतलब आप ऐसी रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जहाँ पे आप ना नहीं बोल पा रहे। ये पर्सन जितने भी बुरे हैं आपके साथ या फिर जो भी कर ले, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एक ही पर्सन का हो रहा है। रिलेशनशिप में दो लोग हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन एक ही पर्सन का हो रहा है। ओके, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे धीरे धीरे आपका होप छूट रहा है। ओके, आई फील दैट यू आर बिकमिंग वेरी पेसिमिस्टिक, सैड हो रहे, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। यहाँ पे अगेन इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे एक मैरिज की बात कर रहा है। आई थिंक यू आर मैरिड टू दिस पर्सन। अगर आप शादीशुदा है और आपको पता है कहीं ना कहीं कि यार ये पर्सन तो कोई काम ही नहीं कर रहे, मैं ही पूरा काम कर रही हूँ या मैं ही पूरा काम कर रहा हूँ, तो इस यही तो हो रहा है आपका ब्लॉकेज। यही तो कह रहा है कि अगर आपको सच्चाई ऑलरेडी पता है, रियलाइजेशन पता है, you are one step away from making this relationship either over once and for all, because ये बहुत ज्यादा आप थकान हो रही है, आपको एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप, या फिर इस रिलेशनशिप को स्क्रैच से शुरू करें, इक्वल पार्टनरशिप से। सो यहाँ पे अगेन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रहे हैं, फाइनेंशियली ले सकते हैं, या फिर यू नो वो दूसरे लोगों से आके बातें कर सकते हैं, या फिर दे आर जस्ट नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, यू आर सेटलिंग फॉर लेस। एरीज, आपको जो मिलना चाहिए आप उससे कम सेटलमेंट में कर रहे हैं। Let's see the outward energies. What does Aries not see coming?
विक्टिम मेंटालिटी बन के आ रहे हैं आपके पर्सन, भले ही आपके साथ दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर आउट हियर, लेकिन ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मतलब हर बार वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, आपको इमोशन, ये मैनिपुलेशन है। दिस इज विक्टिम मेंटालिटी, दिस इज समवन आउट हियर जो आपकी लाइफ में, जो आप दोनों में लड़ाई होती है या ब्रेकअप हो जाता है, फिर अरे अरे मेरे साथ ही ये सब कुछ हो गया, या यू नो मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, तुमने ही मुझे ब्रेकअप कर दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। ऐसी वाली मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं आपके पर्सन वापस, ओके। और वही वही घिसी पिटी रिलेशनशिप या टॉक्सिक सिचुएशन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, अग्री, बट ये पर्सन एक रीयूनियन चाहते थे, कब से रिवर्स। ये पर्सन है ना, मुझे लगता है विद थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स कि ये पर्सन है ना अकेले हैं। आई फील ये पर्सन अकेले हैं, और ये अपनी लोन, वही हो रहा है जो पास्ट में भी हुआ था, ये अपनी लोनलीनेस को दूर करना चाहते हैं एरीज, बहुत ज्यादा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, इसके लिए ये आपके पास वापस आ रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज आई सी इट एरीज, अगर आप सच सुनना चाहें तो दिस इज गोइंग, जब ये पर्सन वापस आएंगे ना, ये वापस शॉर्ट टर्म करेंगे। सी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ये दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद यू, लेकिन एफर्ट कहाँ हो रही है, वेयर इज द एफर्ट? इससे अच्छा आई वुड हैव सीन द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर, राइट, कि वो आ रहे एफर्ट डालने, लेकिन एफर्ट तो हो ही नहीं रही है, उल्टा वो तो विक्टिम बन के आ रहे हैं, यार मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो गया, मेरा तो जॉब उड़ गया, मेरी तो बिजनेस खत्म हो गया, मेरे पैसे नहीं है, मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सारी दुनिया का गम लेके आ रहे हैं आपके पास, अकेले हैं। एंड दिस व्हेन दे कम बैक इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये हफ्ते जब वापस आएंगे एरीज, सो बी वेरी वेरी केयरफुल आउट हियर। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, रीयूनियन है, बट दिस रीयूनियन आउट हियर आई डोंट थिंक इज गोइंग टू लास्ट, पोटेंशियल है बट up to you. See, what's it? आपकी रिलेशनशिप ये जो भी आ रहे हैं, राइट, आपके साथ, आपकी इनके साथ रिलेशनशिप या तो खत्म हो रही या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये पर्सन वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन डेड रिलेशनशिप को रिवाइव करना और पूरी तरह से रिलेशनशिप को खत्म करके नए सिरे से शुरू करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ओके। बचाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन वही वही साइकिल, टॉक्सिक साइकिल को बचाने का कोई मतलब नहीं। They want peace. They want peace out here. Clarity. Ace of Swords here. I don't want the reverse. No, see again. That's what I'm saying, right? In and out energy. अभी भी आपके पर्सन फोकस नहीं है, ये अभी भी फोकस नहीं है, ये अभी भी आ रहे बहुत ज्यादा बुली बन के, ज्यादा आप पे थोपने आ रहे हैं अपने आप को, यू नो, अपना दम थोपने आ रहे हैं, या फिर अपनी अपनी बातें थोपने आ रहे हैं, लाइक मैं जो कहता हूँ वही होगा। एरोगेंट बिहेवियर आउट हियर एरीज, इनके चक्कर में ना पड़े। गिव मी द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन फॉर एरीज। of Wands, lovers, wow, King of Wands and the lover is out here. आपके पास दो ऑप्शन है एरीज, आपको करना क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स आउट हियर, ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए, ओके। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे हैं, ये लीड लीड लेंगे, दे विल टेक द लीड इन द फ्यूचर आउट हियर, बाय द एंड ऑफ द वीक ये लीड लेंगे। और विद द लवर्स आउट हियर, ये पर्सन एक रिलेशनशिप चाहते हैं पैशनेट वाली, बट कीप इन माइंड आउट हियर विद द लवर्स आउट हियर, यहाँ पे आपके पर्सन के पास ऑप्शन है। अगर ये दो लोगों के बीच में ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो सही है और जो उनके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा होगा और आपके लिए भी। दूसरा, ये पर्सन रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन दे आर एट अ क्रॉस रोड्स, कमिटमेंट दे, कमिटमेंट ना दे। अब ये मैं देख पा रही हूँ कि मे बी ये पर्सन आ रहे लीड लेंगे और कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी टू लेट, बिकॉज आई सी यू इज मूविंग ऑन इन द फ्यूचर आउट हियर। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मुझे लगता है एरीज के मोस्ट लोगों के लिए ना, जब ये पर्सन आएंगे ना आपके पास वापस, let's see, एरीज आपको डिसीजन बनाना होगा, और आपके पर्सन, आपके एचपी अब जाके रिलेशनशिप चाहते हैं एंड लीड लेंगे, बट अगेन विक्टिम मेंटालिटी है आपके पर्सन, और शॉर्ट टर्म ये ज्यादा अफेयर ज्यादा चले ना, क्योंकि ये पर्सन
सी शॉर्ट टर्म अफेयर। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि भले ही वापस आ रहे हैं, भले ही आपके साथ टेन ऑफ कप चाहते हो, दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स दिख ही नहीं रहे, मुझे कुछ प्रैक्टिकल एफर्ट दिख ही नहीं रहा है। ये पर्सन भले ही आ रहे हैं विद द किंग ऑफ वांड्स एंड लवर्स, ये तो पैशनेट एनर्जी हुई, यहाँ पे एक्चुअल एफर्ट कहाँ है, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि व्हाट यू डोंट सी कमिंग, कि ये आप दोनों का जो अफेयर अगर वापस शुरू हुआ तो ये ज्यादा टर्म, ये ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं, ये वापस से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। बट एनीवेज द गुड थिंग इज विद द चैरिट आउट हियर, मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं इन द फ्यूचर आउट हियर, सो दैट्स गुड फॉर यू। ओके, सो एरीज व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होने वाली है, आपके पर्सन रिवाइव करना चाहते हैं सिचुएशन को, यहाँ पे वो लीड भी लेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक आउट हियर, रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके बारे में, बहुत ज्यादा प्यार है, यहाँ पे रीयूनियन चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साइकिल वापस रिपीट होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी ब्लॉकेज रहेगी कि डोंट अवॉइड अ ब्रेकअप, डोंट अवॉइड द डिजास्टर, डोंट अवॉइड द इनएविटेबल। ओके, दिस हैज टू हैपन, या तो आप पूरी तरह से सच्चाई से स्क्रैच से शुरू करें, रिलेशनशिप को पूरी सच्चाई आगे रखें, या फिर पूरी तरह से खत्म करें। बाय बाय।